पर स्वतंत्रता क्या हमें रियल में मिल इसके अलावा कोई भी वैलिड रीजन आपके पास नहीं है सीबीआई जांच ना करवाने के लिए। सर कुचलना जाना 7 पुष्पों के लिए खजाने भर देना का ही मोटिव होता है। नेक्स्ट टाइम कभी भी इलेक्शन में उठने की हिम्मत ना करें। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। देश को स्वतंत्र हुए आज 79 ईयर्स हो चुके हैं। पर स्वतंत्रता क्या हमें रियल में मिल चुकी है? ये स्वतंत्रता का मायने यही है। झारखंड प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की आपने हालत देखी होगी, कितने दिन से वह धरने पर बैठे हैं और सरकार ने उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स लिया है। उनकी 2-3 ही मांगे हैं, बीपीसी, जेपीएससी, सीजीएल एग्जाम को रद्द करना, इन एग्जाम से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है जिसपे वह सरकार से सार्वजनिक रूप से डिस्कस करना चाहते हैं, एंड सीबीआई की जांच। मेरा सरकार से सिर्फ सीधे सीधे 3 सवाल है। जिस जनता के सामने आपने हाथ जोड़कर सर झुकाकर इलेक्शन के टाइम में उनके घर बिना उनकी परमिशन के दर दर भटक कर जन रैलियां कर ट्रैफिक को प्रॉब्लम कर लोगों की जन सलाह इकट्ठा कर झूठे झूठे प्रॉमिस कर सत्ता में आप आए, उन्हीं जनता से पब्लिकली या सार्वजनिक रूप से उनकी प्रॉब्लम सुनने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वहां की जनता सरकार से यह रिक्वेस्ट कर रही है कि वह सीबीआई जांच चाहते हैं, तो आपको उस जनता की सुरक्षा के लिए, उस जनता के विश्वास के लिए, उन जनता की मांग के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सीबीआई जांच की को अप्रूवल देने में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप दे नहीं रहे हैं? एज ए कॉमन मैन मेरे सामने मुझे 2 ही आंसर मिलते हैं, या तो आप भी उसमें इन्वॉल्व है और आप इसलिए आप सीबीआई जांच नहीं चाहते, या किसी को बचा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज। इसके अलावा कोई भी वैलिड रीजन आपके पास नहीं है सीबीआई जांच ना करवाने के लिए। में आने के बाद क्या वह जनता जिसने आपको सत्ता में लेके आया, आपको वोट दिया है, आप उनको लायक भी नहीं समझते कि उनकी आप आवाज सुने? आपको एक्शन लेने में क्या प्रॉब्लम है? आपको सार्वजनिक रूप से चर्चा करने में क्या प्रॉब्लम है? इससे देश की कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है? क्योंकि उसी जनता के सामने पब्लिकली आपने जाकर हर चीज आप पब्लिकली करते हैं, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जन रैलियों में पब्लिकली आप उनको फेक प्रोमिसेस करते हैं, जब कुछ झूठे वादे करते हैं तब आपको प्रॉब्लम नहीं है, पर आज प्रॉब्लम उनकी डिस्कस करने में, सार्वजनिक रूप से कुछ चर्चा करने में आपको प्रॉब्लम है। आपने अपने आप को किलेबंदी करके बैरिकेड्स लगा के इतना सेफगार्ड कर दिया है कि आप लायक नहीं समझते कि जो जनता प्रोटेस्ट पे बैठी है उन लोगों की आवाज सुनना आप लायक नहीं समझते कि वो आपसे मिल पाए। मैं सभी जनता को बोलना चाहती हूँ, स्वतंत्रता देश को मिली है, पर इन लोगों से, इन जैसे नियत वाले लोगों से स्वतंत्रता आज भी नहीं मिली हमें, और उसी का खामियाजा नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, क्योंकि ये लोग चुनाव के टाइम सर झुकाते हैं और चुनाव के बाद हम जैसे आम तुच्छ मामूली आदमियों का सर कुचलना जानते हैं। सिर्फ इनका मोटिव सत्ता में आना, सरकारी बेनिफिट्स लेना और अपनी 7 पुष्पों के लिए खजाने भर देना का ही मोटिव होता है, और ये ही देश में आज सिचुएशन है। आप सब सामने आइए और अपने अपनी राय और इस प्रोटेस्ट को ग्लोबली इतना प्रमोट कीजिए कि हर सरकार, हर जो पर्सन सत्ता में है और जो काम नहीं कर रहा है, अगर वह काम नहीं कर रहा है तो अपने पद को त्याग दे, नेक्स्ट टाइम कभी भी इलेक्शन में उठने की हिम्मत ना करें। थैंक यू।